सभी प्रकार की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका भरोसेमंद चैनल खबर देवरिया। आप देख रहे हैं खबर देवरिया। कथावाचक कौशल तिवारी कुशल ने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई और अपने कथावाचन से लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल किया। तिलौली के एक छोटे से गांव के रहने वाले कौशल तिवारी कैसे बने एक दवा व्यापारी से कथावाचक सुने उनके संघर्षों की कहानी उनकी ही जुबानी। और निवास तो एक तरह से माने तो सोंदा है, लेकिन पैतृक निवास हमारा तिलौली पंडित राम सूर्य तिवारी के हम बड़े पुत्र हैं। और प्रारंभिक शिक्षा भैदवा में ही, तिलौली भैदवा एक ही ग्राम सभा है हम लोगों का। तो पहली प्रारंभिक मेरी वहाँ प्राथमिक विद्यालय भैदवा में, जो शारदा प्रसाद दुबे टीका हुआ के नाम से जाने जाते हैं थे उस समय, विद्वान बहुत थे, उन्हीं के सानिध्य में हम प्राथमिक विद्यालय भैदवा पढ़े। हाई स्कूल इंटर? हम हाई स्कूल इंटर पढ़े एस.के. इंटर कॉलेज, BA और B.Com हम किए वहाँ से, B.Ed. PG कॉलेज बरहज से। जहाँ तक थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत में पता चला है कि आप विज्ञान और कॉमर्स के छात्र रहे हैं। जी 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 जी। फिर आपको वेद मंत्रों की ध्वनि आपको कैसे? विज्ञान और कॉमर्स के तो छात्र हम रहे, सही है, लेकिन हमारे घर ठाकुर जी थे और हमारे पिताजी बड़े ही भक्तिमय माहौल में हम लोग को रखे। हमारे यहाँ पैतृक चौपाइयाँ वगैरह हर चीज़ चलता था। उसमें जब हम भैदवा पढ़ने आए तो शारदा प्रसाद दुबे थे, 3 या 4 में हम पढ़ रहे थे। तो हुआ कि एक काम करो, वेद मंत्र भी अध्ययन करा करो। तो उसी से शारदा प्रसाद दुबे जी द्वारा वेद मंत्र हमें पढ़ाया गया और हमने बहुत उसमें याद किया, बहुत काफ़ी अध्ययन हुई हमारी। और उनके ही द्वारा बनारस वगैरह कई जगह हम अनुष्ठानों में भी जाते रहे, लेकिन आगे की शिक्षा बाधित न हो इसलिए उसमें हम निरत नहीं हुए। जब तक 4, 5, 6, 7 में तक रहे तब तक ही हम अनुष्ठानों से जुड़े रहे, लेकिन आगे पढ़ना था तो इसको ब्रेक लगा के फिर विज्ञान के हम छात्र हो गए। सब विज्ञान से जुड़ाव रहा? अभी भी विज्ञान से जुड़ाव रहा, कॉमर्स से भी जुड़ाव रहा। लेकिन महाराज जो हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आया, हमारे गुरुजी जो पूरे विश्व में विख्यात हैं राम कथा में, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज रामायणी जी। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले जिसका तस्वीर आप लगा रखे हैं जी 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 पीछे हमारे महाराज जी का ही तस्वीर है। अच्छा। और इनसे हम इतना प्रभावित हुए कि इनको सुनना शुरू किए, फिर मिलन हुआ, फिर सानिध्य प्राप्त हुआ और यूँ कहें कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ महाराज जी के आने से। जैसे आपको लोग शुरू में दवा व्यवसायी, फिर मोटर के काम किए, जी 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 जी। आपके यहाँ ट्रकें थी, ट्रक चलवाने का, तो अचानक फिर रामकथा में इतना लगाव क्या हो गया? जैसे वही गुरु जी का ही प्रावधान रहा। जैसे गुरु जी से हम मिले तो हम कहे गुरु जी। तो गुरु जी से मुलाकात कब हुई? गुरु जी से मुलाकात हमको जहाँ तक याद है 2016-17 में हुई। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय मेरी दवा की दुकान थी और ट्रकें भी चलती थी। तो मुलाकात कैसे हुई उनसे? कथा सुनते सुनते एक हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। कहाँ, किस जगह कथा सुने थे? पचौहा जो है एक जगह है अपने यहाँ बरहज के पास। हाँ। तो हमारे बड़े ही स्नेही मित्र ही कह लीजिए, हैं तो भावक जैसे थे, शिव सिंह बिसेन जी। अच्छा। उनको जब हम गुरु जी के बारे में बताया तो पहले मोबाइल पर दिखाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, फिर उन्होंने पता लगाया और हमको नंबर दिया। और गुरु जी रामनवमी में अयोध्या में आते हैं, ये भी उन्होंने ही बताया हमको हनुमान के रूप में। जब गुरु जी से मिले तो हम गुरु जी से जब दीक्षा प्राप्त किए तो हम उनसे ये जाहिर किए कि गुरु जी हमको भी लगता है कि कुछ कहें, लेकिन हमसे कौन सुनेगा भला। हम तो दवा व्यवसायी हैं, ट्रक चलवाते हैं, हमारे पास एक मिस्त्री से लेकर और तमाम तरह की पेशेंट वाली व्यवस्था हमारे पास है, तो कहाँ कोई कथा हमसे सुनने जाएगा। कहे कि एक काम करो, जो दुकान में आता है उसी को कथा सुनाओ। और एक बड़ी रोचक बात आपको बता दूं अखिलेश जी, एक हमारे मित्र हैं जितेंद्र सागर, भलवनी ठाकुर देवरिया के प्रधान भी रहे और वर्तमान अभी टिकट मिला था उनको बीजेपी से, सफलता नहीं मिली। तो आपके मित्र तो ये भी रहे हैं, सौरभ मणि जी। हाँ, सौरभ मणि जी भी हैं। सौरभ मणि से अच्छा संबंध रहा आपका? बहुत अच्छा संबंध रहा, लेकिन ये कथा की बात है, वो थोड़ा विषयांतर बात है। अच्छा।
तो जितेंद्र सागर आए तो कथा सुनने के लिए वो अपनी इच्छा जाहिर की कि गुरुजी आप आइए, सारी व्यवस्था हमारी है, आप कथा करिए। अच्छा। तो हमें लगता है कि नेशनल टीवी पर रामायण जो सीरियल आता था उसके निर्माता तो थे रमानंद सागर जी, लेकिन हमारे राम कथा के जो है वो जितेंद्र सागर थे। हाँ, वहीं से अक्सर हुआ। अच्छा, विगत कुछ वर्षों में मैंने भी देखा कि आपने कई जगह यज्ञ कराया, सुंदा महोत्सव कराया देवरिया में, जहाँ रणचंडी यज्ञ हुआ, दशहरा का मेला का उत्सव भी कराया था आपने, तिरौली में भागवत कथा कराया, साप्ताहिक यज्ञ करवाया गया। अच्छा, अभी इन सब चीज़ों में तो आप रहे हैं। हाँ, इसी मतलब उसका अनुभव कैसा रहा आपका? टीकर भी कथा में भी आप रहे थे, हमको जहाँ तक याद है। हाँ, अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, इसमें यह जो सारी चीज़ें यज्ञ का प्रावधान होता है, हम लोग बहुत कई हिस्सों में बटे हुए हैं। कोई जाति के नाम पर बटा हुआ है, कोई अमीर गरीब के नाम पे बटा हुआ है, कोई गांव-गांव देखकर क्षेत्रवाद के नाम पर बटा हुआ है। जब हम कोई कार्यक्रम कराते हैं, सचंडी यज्ञ हो या अपने यहाँ देवरिया में मेला महोत्सव कराए थे, फिर उसके बाद गांव पे भी दशहरा में मेला महोत्सव हुआ था जिसमें आपको आमंत्रित किया गया था। अभी भागवत पुराण यज्ञ हुआ है, हमारी बड़ी मम्मी विष्णु शंकर तिवारी जो हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हुआ है, संपन्न हुआ है। हम इससे एक ही सीख लेते हैं कि हम न जाति में रहेंगे। हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होता है तो एक पर्दे पर डॉक्टर अशोक राय जी का फोटो लगा होता है, तो वहीं बगल में हमारे कोई गरीब दलित समाज का लड़के का फोटो लगा रहता है। तो हम एक दूसरे के पास आते हैं, एक संवाद स्थापित होता है, एक संगठन बनता है जिससे हमारा सनातन धर्म और मजबूत होता है। तो हम जाति धर्म मजहब से बटकर जो लोग रहते हैं उनको एकजुट करने के लिए सारे कार्यक्रम कराता हूँ। मेरा अपना वो है और सबको एक साथ लेकर भी चलता हूँ। आपने देखा भी है कई जगह। जैसे जो धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म को लोग धंधा के रूप में भी देखते हैं। बहुत सुंदर। ठीक, उसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं? ये जब सुंदा महोत्सव यहाँ हम कराए तो महाराज जी जो हमारे श्याम सुंदर स्वामी जी हैं उनसे चर्चा हुई हमारी, तो कहे कि धर्म को धंधा जो कह रहे हैं कि धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, यही कारण जो केवल हिंदू धर्म पे ही कर सकता है कोई। अब मस्जिद में आप जाके ये बात नहीं कर सकते, आप अन्य धर्म पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं, क्योंकि सिर कलम कर दिए जाएंगे। और हमारे यहाँ इसलिए कह दिया जाता है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे सनातन धर्म को होता है महाराज। सनातन धर्म को इतना नुकसान होता है कि कोई धर्म कार्य में आगे आता ही नहीं है। लेकिन हम उन विरोधियों को, वो इस मानसिकता विचारधारा रखने वाले से बड़ी दूरी बना के रहते हैं महाराज। हमारा काम है वो हम सो करते हैं। गुरुजी हमारे कहते थे कि एक गांव में हाथी आ गई और सारे लोग जितने गांव के बड़े बुजुर्ग थे लगे प्रणाम करने कि महाराज हाथी आई है, प्रणाम करो, गणेश जी हैं, गणेश जी का रूप मान के प्रणाम करने लगे। लेकिन उसी गांव में विडंबना देखिए, उसी गांव के कुत्ते भौंकते हुए उस हाथी के पास पड़े हुए थे पीछे। अब हाथी, गुरुजी हमारे कहते हैं कि हाथी और कुत्ते का तो कोई बराबरी है नहीं, फिर भी भौंक रहे हैं। गुरुजी कहते कि इनको हाथी से परेशानी क्या है। अब कुत्तों की भाषा, गुरुजी कहते थे कि कुत्तों की भाषा तो हम जानते नहीं हैं, नहीं तो हम पूछते जरूर, और उनका एक ही उत्तर होता, उत्तर यही होता कि हमें हाथी से तो कोई परेशानी नहीं है, जो इसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं यह हमको परेशान किए हुए हैं। तो ये समाज है, आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको प्रणाम करने वाले भी मिलेंगे, आपको पीछे भौंकने वाले भी पड़ेंगे। लेकिन हाथी की क्या विशेषता, वह न प्रणाम करने के पास ठहरती है, न भौंकने वाले के पीछे पड़ती है, वो अपनी मस्तानी चाल में अपने लक्ष्य की तरफ चलती है। तो जिसके लिए निंदा स्तुति समान हो जाती है महाराज, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। अपना मौन होकर लक्ष्य की तरफ चलना है, सनातन धर्म की तरफ चलना है। गुरुजी हमारे कहते थे कि गांव-गांव में राम कथा का अलख जगाने जाएंगे, राम कृपा से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों अंग हमारे हैं, भेद भले ही रहे, भेद का भाव मिटाने जाएंगे, गांव-गांव में राम कथा का अलख जगाने जाएंगे। तो अभी जो राम मंदिर बना है, जी प्रणाम। उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों के व्याख्यान आ रहे हैं जी कि मंदिर खाने को देगा, मंदिर से इस तरह की भावनाएं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले बयान आ रहे हैं।
उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? अच्छा, तो एक बात बताइए, मंदिर रोजगार नहीं देगा, मंदिर खाने को नहीं देगा, तो क्या मस्जिद खाने को देगा, चर्च खाने को देगा? प्रश्न तो दोनों तरफ से होने चाहिए। जी जी। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी, चूंकि हमारे यहाँ आशावादी लोग हैं, आपको खुश करना है तो कितना नीचे तक चले जाएंगे, किसी एक व्यक्ति को खुश करना है, एक परिवार को खुश करना है, वो कितना नीचे तक चले जाएंगे। चूंकि यह सनातन परंपरा में शुरू से रही है, यही कारण रहा है कि हम स्वतंत्रता चले, यही कारण रहा है कि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किए, मुगल हमारे यहाँ शासन किए, जिनके देश में उनका कोई वजूद नहीं था, और यहाँ के लोग महिमा मंडित करते रहे। अगर मंदिर की बात जहाँ तक की जाए, अच्छा एक बात बताइए, मंदिर बना है, मजदूर लगे हैं, एक छोटा मजदूर लगा है, इकोनॉमिक कैशियर लगा होगा, उसमें जो पैसे देते हैं, जो उसमें जिस लायक जो इंजीनियर पढ़े हैं, जो बड़े लेवल पर हैं, क्या वहाँ मंदिर बना है तो ई रिक्शा से लगाए तो होटल वाला, ठेला वाला, कमचा वाला, कौन नहीं लाभान्वित हो रहा है? दूध वाला, दही वाला, फूल वाला। तो ये सब विचारधाराएं, हम वही कहे हैं कि आप बोले थे कि क्या धर्म को धंधा लोग बना रहे हैं, तो ये लोग यही कह सकते हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। यही कारण रहा कि हमारे संप्रभुता पर सवाल उठे और दूसरे जगह से आकर लोग हम लोग पर राज किए। अच्छा, राम कथा आप सुनाते हैं, सबसे अच्छा चरित्र क्या है राम कथा का? अरे बाप रे, आप रसगुल्ला ले लीजिए और कहिए किधर से खाएंगे तो अधिक अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे कई पात्र ऐसे हैं, चरित्र हैं, इन पात्रों का हाँ, चरित्र बहुत अच्छा रहा। हाँ, इसमें तो ये कहा है कि जहाँ घुसेंगे वहीं डूब जाएंगे। आप भरत चरित्र ले लें, आप क्या जीवन में क्या नहीं राम से आप सीख सकते हैं। राम का पितृ प्रेम देख लीजिए, राम का मातृ प्रेम। राम जी क्या सिखाते हैं? राम ने बताया कि संबंधों को जियो, शब्दों को मत जियो। कैकेयी ने वनवास दे दिया, फिर भी जब वनवास से लौटे तो प्रथम प्रणाम कैकेयी का ही किए। क्यों? कि वह शब्द थे जो हमारे लिए बुरे थे। संबंध बुरे नहीं, संबंध तो वही है। जिस आजकल डांड मेड़ आप गांव में देखते हैं, एक एक चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो भरत को दे के चले गए कि लो भरत राज करो। भरत जी कहे कि हम नहीं राज करेंगे, आप उनको मनाने पहुंच गए। जातिवाद की बात होती है, बड़े बड़े राजाओं अपना माफिया, हमारा मित्र माफिया हो। राम जी ने कोल भी को लिया, भालू बंदरों को लिया, सबरी का जूठ बेर खाए। सुग्रीव जो पूरे अपने घर से हताहत था, भगा दिया गया था, तमाम परेशानी झेल रहा था, उसको हनुमान जी जैसे भक्त मिले, उसका भी कल्याण हुआ। तो राम कथा का अभी अशोक वाटिका प्रसंग आप सुनेंगे तो क्या करुण है, क्या भाव है हनुमान जी का चरित्र चित्रण। एक एक किरदार पर आपको बता दे रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार और भारत रत्न मिल जाएगा एक एक किरदार पर। दूसरा क्या कहें, राम कथा अपने आप में। जैसे लोग आपके पास आते हैं, राम कथा आप सुनाते हैं, जहाँ जाते हैं, जी जी, तो लोगों से मिलना जुलना भी होता होगा। हाँ। तो वहाँ उन लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? नहीं, हमारी कथा और लोगों जैसी थोड़ी सी नहीं है, इसको अन्यथा न लिया जाए। हमारी कथा, जैसे आप कहीं जाएंगे किसी कथावाचक के पास, या चूँकि उसमें संगीत वाले हैं, तमाम तरह के खर्च हैं, हमारे यहाँ निःशुल्क है। हमारे यहाँ आप संगीत चाहते हैं तो संगीत वालों को दे दीजिएगा, हम निःशुल्क हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी दुकान है, हमारी मकान है, हमारा गाड़ी घोड़ा से 10 रुपये आ जाता है। प्रभु भगवान कथा निःशुल्क ही करते हैं और इससे काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं। एक जगह धतूरा खास यहाँ पे है, तो वहाँ कथा हुई तो कोई हमसे पूछा नहीं कि क्या आप लेते हैं, और हमने बताया भी नहीं कि हम कुछ लेते नहीं हैं। तो जब कथा विश्राम दिवस हुआ तो हम आके बैठे, तो वहाँ श्री राम मणि जी थे। कहे कि महाराज जी आप क्या लेते हैं? हम कहे क्या लेते हैं? उस दिन संजोग से 8वीं भक्ति की कथा हुई थी। वहाँ 9 दिन 9 भक्ति पर बोले थे हम, तो उस दिन 8वीं भक्ति थी। 8वीं और 9वीं विश्राम दिवस पर 8वीं और 9वीं दोनों भक्ति पर कथा चली थी। तो उसमें 8वीं भक्ति यह है कि 8ठों यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख रही पर दोषा। तो हम मणि जी से कहे कि अभी मैं वहाँ कह रहा था कि 8ठों यथा लाभ संतोषा, और मैं यहाँ आके कहूँ कि हम इतना लेते हैं, तो या तो वहाँ झूठ बोल रहे थे या तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो आप कृपा हम पर यह करें कि जो मैं वहाँ कह रहा हूँ मैं यहाँ भी वही कहता रहूँ, जो मंच पे हो वही जीवन में आत्मसात हो, यह आशीर्वाद हमें दीजिए।
नहीं, जैसे मान लीजिए लोगों का या दिमाग में रहता, जैसे लोग गाड़ी जाते हैं, 4 पहिया जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि मतलब आप वहाँ एक चौपाई चलती है कि सब कुछ भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो लोगों के मतलब हम लोगों ने कभी कभी प्रश्न देखा है, लोगों के दिमाग में रहता है कि नॉर्मल लोगों के दिमाग में रहता है कि अपने तो फॉर्चूनर घूम रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं कि मतलब सबका सब दान कर दीजिए। वैसे ना समझ लोग हैं, ठीक है, वैसे ना समझ लोग हैं। कैसे? थोड़ा सा कड़वा है लेकिन समझिएगा। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, सबसे बड़े राम कथा वक्ता कौन है? राम नाम गुण वर्णय लागा, हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी यह प्रेरणा देते हैं, हनुमान जी यह प्रेरणा देते हैं कि तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए और राजपद दिन्हा। भगवान से भी मिलाए तो भगवान मिल भी जाएंगे और लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। और तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, विभीषण भी आपका मंत्र माना, और लंकेश्वर भय, मैंने भगवान का पद कमल भी मिला, मैंने लोक भी सुधरा और परलोक भी सुधरा। तो जो भगवान की कथा कहते हैं अनायास धन ऐसे ही आते हैं महाराज, इसमें आम जन नहीं समझ पाता, क्योंकि इसका आप खुद उदाहरण देख लीजिए। सुग्रीव विभीषण क्या नहीं मिला उन्हें? राजगद्दी भी मिली, भगवान का पद कमल भी मिला। तो जिसको जो राम के कथा में लीन है उसे सब कुछ मिलता है। हाँ, जो लोग थोड़े तार्किक हैं, थोड़े विशेष संसारिक हैं, तो वो चाहते हैं कि मतलब ये हमको ये कह रहे हैं, अरे ये नहीं कह रहे हैं, पहले भगवान का राम मिलाए, पहले राम मिलाए तब राजपद देना, पहले राम से मिलो। तो गुरु जी जो कथा में कहते हैं कि भगवान का जब सुमिरन करोगे तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांग लो, सब हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कुतर्क का अंतर होता है, तो कुतर्क और तर्क में क्या अंतर होगा? देखिए, कुछ लोग कुतर्क करते हैं राम पे। तर्क जो है वो भगवान तर्क के विषय नहीं, विश्वास के विषय है। जैसे आपको ये कहे कि तब थोड़ा भगवान को दिखाइए, तो हमारे पास वो सामर्थ्य तो है नहीं कि ये पढ़े देख लो, इतना सामर्थ्य मेरे पास है नहीं। एक वायरस दिखाने के लिए तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग होता है। तो भगवान ऐसे तत्व हैं जो उनको दिखाना आसान नहीं है। बहुत बड़े बड़े साधक जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंतराम पुनियावत नहीं, तो दिखा पाएंगे नहीं। और जब दिखा पाएंगे नहीं तो मान सकता नहीं है, तो उसको विश्वास ही एक आधार है। जैसे हम अपने पिता को जानते हैं? नहीं जानते हैं। हमारी माँ ने बताया कि ये आपके पापा हैं, आपके पिताजी हैं, तो हम विश्वास कर लिए। तो जैसे हम माँ के कहने पर पिताजी को विश्वास कर लिए, उसी तरह से गुरु जी के कहने पर, संतों के कहने पर, ग्रंथों के कहने पर, क्योंकि भगवान का ग्रंथावतार भी है, ये पुस्तकें हमारे भगवान के ग्रंथावतार हैं, इनके भी कहने पर मान लिया जाए और समर्पित हो जाए। क्यों कि आचरण के बल पे हम उनको नहीं पा सकते, उनका बल एक ही है जो चरण बल है, चरण कमल बल। जगह जगह आप कथा कहते हैं जी जी तो जो पारिवारिक जैसे शादी विवाह भी हो गया है जी, बच्चे भी हैं, जी, तो उसमें कहीं अड़चन नहीं आती है पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में? तो गृहस्थ जीवन तो सबसे उत्तम जीवन है अखिलेश जी। जी। आप खुद सोचिए कि दशरथ कौन थे? गृहस्थ थे, भगवान गृहस्थ के घर आ गए। कौशल्या जी के और दशरथ जी के शरीर से इनका प्रादुर्भाव हुआ। जैसे सामंजस्य बैठाना कहाँ तक सही लगता है? जैसे मान लीजिए आप दवा की दुकान पे हैं, हाँ ठीक है, दवा भी देते हैं लोगों को और भगवान के तरफ से भी आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना इतना आसान तो होता नहीं होगा। गुरु जी कहते थे हमारे, कहते हैं कि मोड़ आए तो मुड़ जाओ, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं। तो जब जिस दिन जो पाठ पढ़ना रहता है, भगवान की इच्छा से, हर इच्छा से वही पढ़ना। अब इसमें कौन क्या कहता है, बहुत विरोधी हुए, बहुत हमको प्रोत्साहित भी किए, बहुत हमको आशीर्वाद भी मिला। तो हम तो ये जानते हैं कि अगर 5 विरोधी हैं तो 5000 प्रेम करने वाले हैं, प्रोत्साहित करने वाले हैं, तो हम क्यों 5 के चक्कर में हम 5000 की तरफ देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को कथा कहवाना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? अभी हमारा तो मान लीजिए आपको बताएं पैतृक निवास तिलौली भैदवान है, लेकिन हमारे यहाँ ये तिलौली भैदवान पड़ता कहाँ है? जो फर्म में बैठे हैं, तिलौली भैदवान बरहज के पास है। किस जगह पे? ये जब कोरोना से आप पूरब घूमेंगे तो पाटकुदियाँ अमा होते हुए बरसात है, बस अकबर तिलौली भैदवा दोनों गाँव। अच्छा, तो यहाँ पे देवरिया में कहाँ मिलेंगे? देवरिया में जो ITI चौराहा है
वहीं बुलेट एजेंसी के सामने मेरी मकान है सेवक सदन, और मेरा संबंधित फर्म है श्री राम फार्मा, श्री राम ट्रेडर्स और श्री राम रोड लाइन्स। ये तीनों फर्म हमारे, तो हम श्री राम फार्मा पे मिलेंगे जो दवा का हमारा है व्यवसाय, जो सूर्या गैस एजेंसी है ठीक उसी के सामने, सूर्या गैस एजेंसी के ठीक सामने है श्री राम फार्मा। जैसे आप जब कभी आए तो मुलाकात होगी। आज फर्म पे ही हम हैं। हाँ, यही मुलाकात। एक चीज़ और है, जैसे कभी संपूर्ण रूप से राम का ही हो जाएगा। तो बड़ा गहरा प्रश्न है आपका। देखिए, संकोच यह है कि कहने नहीं देता है, और स्नेह यह है कि रहने नहीं देता है। हम लोग सांसारिक लोग हैं, मन तो बन जाए कि हम आप ही के हैं, लेकिन डगमगा जाता है हमारा, जो सत्य बात है। हाँ, यह निवेदन है भजन से, आप लोग से, माँ बाप से, परिवार से, संतों से, गुरुदेव भगवान की वाणी से। अच्छा, दोनों में अंतर क्या देकर लगा आपको? जो पारिवारिक जीवन है और जो आपका प्रोफेशनल जीवन है? नहीं तो ये तो कहाँ इससे बिलग है। जोग भोग माँ राखे हुए दोनों। जब नहीं आपसे कहा हूँ कि जो जिस दिन पाठ पढ़ने को मिलता है पढ़ लेता हूँ, इसको मोड़ आए तो मुड़ जाइए, इसे रास्ता। कोई भजन सुना दीजिए तब उस पर, जो राम के प्रिय भजन हो आपका, राम के प्रति है। एक गुरु जी से ही कोई अपनी बात बता रहे थे, तो कहे कि काहे को परेशान हो, जब सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिक्र फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। उसमें की एक कड़ी गा दे रहा हूँ कि जो जन राम कथा सतसंगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आगे कड़ी है कि पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पिताजी कौन है? राम जी, और माता जी जानकी जी। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, तब क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।